ईरान इसराइल अमेरिका जंग 16वें दिन में दाखिल हो गई। अमेरिका का और उसके इत्तेहादी इसराइल का ख्याल था, और जो अंदाजे अब सामने आ गए, इनका ख्याल था कि जंग 4-5 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ता चलेगी, हम मैसिव बम्बार्डमेंट करेंगे और उसके बाद रजीम गिर जाएगी। ना रजीम गिरी, ना इंकलाब आया, बल्कि अमेरिका में तो अब मजाक बन गया है। ये ईरान का जो दूतावास है जहां मैं रहता हूं, देश की राजधानी में 2 बिल्डिंग छोड़ के है। तो आज मेरी मुलाकात हो रही थी उनके किसी व्यक्ति से, सीनियर ऑफिशियल से। वो मेरे पास आए थे, घर में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज कही है कि भारत का एक भी टैंकर हम नहीं रोकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाल ही में ये ताना दिया था कि आप लोग नहीं आते तो ना आए, हम आपके बगैर ही सारा कुछ कर लेंगे, हमें आपकी जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत पावर है। और अब बयान आया है कि आप मेहरबानी करके हमारी हेल्प करें और अपने जहाज भेजें और अपनी हथियार भेजें हमारे पास, और हम मिलके। सबसे बड़ी बात, ऑस्ट्रेलिया ने साफ मना कर दिया। ऑस्ट्रेलिया कहता हम भेजते ही नहीं जहाज, भागो यहां से, मना कर दिया। जापान ने मना कर दिया। जिनसे ये बोल रहा है ना कि तुम जहाज भेजो अपना, ये सबके देखिए, जिन जिन से अब मदद मांग रहा है उन सब के ऊपर मोटे मोटे टैरिफ लगा चुका है। ये दोस्तों, ये बात मानने वाली है कि भारत के अंदर दिक्कत नहीं आने दी है मोदी जी ने। देख लीजिए दुनिया भर के अंदर क्या हाल चल रहा है, पेट्रोल का, गैस का किल्लत, लेकिन भारत में नहीं। भारत में सबको सब कुछ मिल रहा है, और प्राइस भी नहीं बढ़ाए हैं पेट्रोल के, और गैस के जो बढ़ाए थे वो भी कम कर दिए हैं, क्योंकि वो तो सबके साथ प्रॉब्लम थी। लेकिन अब देख लीजिए गैस भी आ गई है। और सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, वो आई कहाँ से है? हार्मोज से, जहाँ से किसी का जहाज नहीं निकल रहा है। और वो दुनिया चीख रही थी कि जी इजराइल के साथ तुम चले गए हो, ईरान हमारा, ईरान निकाल ही ले जाओ, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दोस्तों, ये जो चीज़ होती है ना, ये कलाकारी, ये इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी जी के साथ जो डॉक्टर जयशंकर है या जो अपने डोभाल साहब है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। इनको मालूम है कि चीज़ को कैसे निकाल के लाना है, कोई फंसने नहीं देंगे कुछ भी। और आज देख लीजिए भारत के अंदर कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया के अंदर परेशानी है। कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये ईरान का जो दूतावास है जहां मैं रहता हूं, देश की राजधानी में 2 बिल्डिंग छोड़ के है। तो आज मेरी मुलाकात हो रही थी उनके किसी व्यक्ति से, सीनियर ऑफिशियल से। वो मेरे पास आए थे, घर में बातचीत कर रहे थे, और उन्होंने एक चीज कही है कि भारत का एक भी टैंकर हम नहीं रोकेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनको मैं कोट कर रहा हूं। मैंने कहा सर, ऐसा हम पे मेहरबानी क्यों कि आपने हमारी आलोचना नहीं की है, आपने हमारी मुखालफत नहीं की है। वो खुद ही जिक्र कर रहे थे 65-71 में हमने गलती कर दी है, वो जाने दीजिए, वो पुरानी बातें हैं। लेकिन अब हमारी दोस्ती बहुत मजबूत है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी बात कही। दूसरा, अभी मैं सुन रहा था बेटा, जो आपने रिकॉर्डिंग प्ले की थी, कोई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और एक बुजुर्गवार कह रहे थे कि हमारी कौम कहती है कि ये मजहब हमारा एक ही है। कोई कमीनो, हर चीज में मजहब को क्यों लाते हो? ये जियो पॉलिटिक्स है, ये जियो रिलीजन नहीं है। हर चीज मजहब मजहब मजहब, ये चुना खिलाते रहे हो आप अपने लोगों को इतने साल तक। ईरान डजंट केयर अबाउट योर मजहब, उनको चाहिए नॉर्मल सी पीस, धंधा, सब कुछ ठीक हो जाए वहां पर। बेसिकली ये हमारी कूटनीति की जीत है कि उन्होंने आने दिया है। और मैं आपको इतना भी बता दूं, कोई और भी देश होता, अगर उस एरिया में अगर उनको हॉर्मुज से आने दिया जाए, वो भारत की तरफ पहले रुख करेंगे, बिकॉज दे ऑल सब हमारे मित्र बनना चाहते हैं। बेटा, ये आज हमारी ताकत है, हमारी कूटनीति की सफलता है। तो अभी भी मेरा ख्याल है कि किसी ने इनकी इमदाद पे नहीं जाना। उनको पता है कि ये गलत काम कर रहा है और इसमें कामयाबी नहीं होगी, और इसीलिए वो इसमें कूदना नहीं चाहते। अच्छा। तो मैं समझता हूँ ये भी उसकी जो एक रिक्वेस्ट है, या इस वक्त प्लीड कर रहा है या बेग कर रहा है कि यार भेजो, ताकि ये कह सके कि हमने सब ने कोशिश की, फिर भी कामयाब नहीं हुए, सारी जो शिकस्त है वो इसके खाते में ना आ जाए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू। और एक तरफ सुबह जब ये उठता है तो कहता है कि हमने तो खत्म कर दिया ईरान को, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उससे पूरा काबू है हमारा, और कोई इशू ही नहीं है, और हम अपनी नेवी के साथ सबको एस्कॉर्ट कर देंगे। दोपहर को कहता है कि हमने इतनी 3-4 जहाज निकाले हैं वहां से, अभी और जहाज भी निकालेंगे। और शाम को कहता है कि हमें इमदाद की जरूरत है और आप हमें भेजें और हम मिल के कुछ करते हैं। इससे पहले ये अनाउंस कर चुका है कि जी हम वो जो जजीरा है खार्ज, उसको हम काबू कर लेंगे और हम करके और फिर बैठ जाएंगे। और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इसका ख्याल है कि ये 2500 मरीन भेज के और उसको काबू कर लेगा। ये गलत फहमी है उसकी। तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप बहुत मुश्किल हालात को फेस कर रहा है।
और इसीलिए वो हाथ पैर मार रहा है। कभी वो कहता है कि मुझे तो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा, मुझे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा तो करें, मुझे ये खतरा था कि इजराइल ना कर दे, तो फिर हम क्या करेंगे। मतलब हर रोज बयानिया बदलता है, हर रोज एक नया ड्रामा करता है, फिर उसके बाद रात को रिवर्स करता है गियर। और इसके जो साथी हैं एक एक करके इसका सारे अलायंसेस टूट गए, इसने सबके ऊपर ताने मारे हैं। और अब तो लेटेस्ट पोजीशन तो ये है कि जापान और साउथ कोरिया जो कि सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं, क्वाड के अंदर इंडिया और जापान तो सबसे मेजर लोग थे। इंडिया बिल्कुल तावन नहीं कर रहा है और जापान ने अब ना कर दी है। सबको इस बात का एहसास हो गया कि अमेरिकन पावर जो है इट्स ऑन द डिक्लाइन, और अमेरिका अपने एलाइज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। और ये सारा जो ड्रामा था वो अब एक्सपोज हो गया है। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ने तो बिल्कुल जो कहना अमेरिकन पावर जो दिखाया है उसने मिडिल ईस्ट के अंदर, मिलिट्री माइट एक तरफ और जो कामयाब नहीं हो रही, और दूसरी तरफ सियासी तौर पे सारे अलायंसेस टूट गए। सबको नजर आ गया कि ये हॉलो है और ये खोखला है, और अमेरिका हमारी कभी भी मदद नहीं करेगा अगर हमारे ऊपर कोई अजाब आए तो। एंड सो दे ऑल अमेरिकन पावर जिसे कहते हैं रियलिटी में उसकी डिमिनिश हो गया बहुत ज्यादा। इंस्टेड ऑफ डोनाल्ड ट्रंप जो मुड़ के मारता है कि हमारा पावर बहुत ज्यादा है, हमारी मिलिट्री बड़ी स्ट्रांग है, हमारे पास ये जहाज है, हमारे पास वो जहाज है, हमने ये कर दिया, हमने इतने डिस्ट्रॉय कर दिए। हर रोज हमें ये बताया जाता है हमने कितना कितना डिस्ट्रॉय कर दिया है, और हर रोज कहता है कि जंग खत्म हो गई है, और अगले दिन कहता है कि अब हम और बमबारी करेंगे और हमारी जंग अभी और चलेगी। कभी कहता है 10 दिन चलेगी, कभी कहता है अगले हफ्ते खत्म होगी, कभी कहता है कि अब जितनी देर लगेगी चलेगी, अब चलाएंगे। तो इसके साथ टोटल क्रेडिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स उसके एलाइज के अंदर पे दुनिया तो वैसे ही यकीन नहीं करती थी, मगर जो उसके एलाइज थे जो जिसके बेसिस के ऊपर इससे क्वाड बनाई और नेटो था, दोज आर द बिगेस्ट, वो जो है सारे फारिग हो गए। तो यहां पे सिर्फ इन लोगों को नहीं, नेटो को भी धमकी दे दी है। तो दोस्तों आज की तारीख में जो भी देश हैं वो मना कर रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप से कह रहे हैं कि भाई अब हमारे बस का नहीं है, आप खुद देख लो। जापान की प्रधानमंत्री ये भी कह रही हैं कि साहब हमें यह देखना है कि हम किसी और के साथ काम नहीं, हम इंडिपेंडेंटली कैसे, यानी कि अमेरिका के साथ काम करने को कोई तैयार नहीं है। और इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि कुछ नहीं पता कि कब ये किसकी बेइज्जती करते 10 लोगों के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप विल शूट हिज माउथ ऑफ इन फ्रंट ऑफ समबडी जस्ट लाइक दैट, रैंडमली, आर्बिट्रेरीली। वो बोल देगा किसी को यार कि तुम तो बेवकूफ हो, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है, अगर मैं नहीं होता तो तुम तो मारे जाते, ये सब बोल देगा। वहां पे दोस्तों अब्बास अरगची जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट दिया। उन्होंने बोला है कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने डायरेक्टली हमें अप्रोच किया है और बोला है कि साहब हमारे जहाजों को आप जाने दीजिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। अब हम देख रहे हैं कि किसको हम जाने दे सकते हैं, किसको नहीं जाने देंगे हम, ये सारी की सारी चीजें हम देख रहे हैं। तो यानी कि ईरान के ऊपर बम मारे जा रहे हैं, मिसाइल, बिल्कुल ऑब्वियसली इट्स बीइंग अटैक्ड वेरी बैडली। लेकिन यहां पे एक और चीज है दोस्तों कि बाकी जितने भी देश हैं, और ऐसे कई दर्जनों देश हैं जिनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो करती है।